हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको ले चलेंगे सज्जनगढ़ के पास में बायोलॉजिकल पार्क। तो मैं आज आपको पूरा टूर कराऊंगी। चलिए, मैं जाने के लिए रेडी हूँ, तो चलिए निकलते हैं। गाइस, बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। स्टे ट्यून्ड। ये मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची जो कि जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये हम लोग निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये हम लोग जाते हुए चेटक की तरफ। हमारे साथ कुछ और लोग भी आने वाले थे, इसलिए हम लोग यहाँ वेट करने के लिए थोड़ी देर रुके। उसके बाद हम सब लोग जाते हुए, यह पार्किंग एरिया है, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क करी थी। और ये है टिकट घर, जहाँ से हमने टिकट्स ली थी। ये मेरा छोटा भाई शैतान एक्सप्रेस, जो कि सबसे आगे था, वो सबसे आगे ही चल रहा था। ये मेरी बच्ची जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का एंट्री गेट। यहाँ से हमने एंट्री ली थी और अंदर जाने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग सोच ही रहे थे कि कौन सा जानवर पहले दिखेगा, उतने में हमें दिखाई दिया ये ऑस्ट्रिच, जो कि अकेला खड़ा बोर हो रहा था। और मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो मेरी गोद में आ चुकी थी। हम लोग चलते चलते आगे की तरफ जा रहे थे और हमने देखा अचानक एक बंदर, जो कि रेड टी शर्ट में था और हमारे साथ ही चल रहा था। उसके बाद हमने देखा चिंकारा। जूम करने पे वीडियो फट गई थी, इसलिए मैंने दूर से कैप्चर किया। उसके बाद मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, तो उसे चीयर अप करने के लिए हमने थोड़ा खेला और थोड़ा टाइम पास किया, क्योंकि हमें लग रहा था कि भारी बारिश होने की संभावना है। और थोड़ी थोड़ी बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी और हम लोग अपना मूड फ्रेश कर रहे थे, ताकि आराम से एंजॉय करते हुए रास्ते भर में जा सके। और उसके बाद हम लोग निकल लिए आगे के रास्ते पे। ये केज पूरा खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि उससे पहले थोड़ी सी बारिश हो चुकी थी और सारे जानवर छुप चुके थे, कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। ये देखिए, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था भारी बारिश का, वो बारिश चालू हो गई और हम लोग भीगते भागते एक छत के नीचे आके यहाँ छुप के खड़े हो गए बारिश से बचने के लिए। उसके बावजूद बहुत उमस थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी बारिश में भी। उसके बारिश रुकने के बाद हम लोग आगे की तरफ चले। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला केज भी पूरा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कोई जानवर नहीं था। तो हम लोग आगे की तरफ चल दिए, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था मिलने में। तो आगे की तरफ चलते हुए ये हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। ये हमें दिखा था एक कछुआ, जो कि रेस्टिंग मोड पे जाने ही वाला था। वो देखिए, वो पूल में चला गया। उसने जिस तरह से इग्नोर किया कि हाँ भाई, क्या रोज़ रोज़ आ जाते हो तुम लोग, तो मेरा मन उड़ गया। फिर हम लोग आगे की तरफ चल दिए, कोई मिलने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो फिर हम लोग भी मजबूर होके कछुए को वहीं छोड़ के आ गए, आगे की तरफ चलते हुए दूसरे जानवरों से मिलने के लिए। चलिए देखते हैं आप कौन मिलता है हमें मिला ये भेड़िया, जो कि कुत्ते से भी ख़राब हालत थी इसकी। ऐसा लग रहा था ये कुपोषण का शिकार हो चुका है पूरी तरह से। उसके बाद हमने देखा ये लेपर्ड, जो कि आलस से भरपूर थोड़ी देर खड़ा हुआ, उसके बाद वापस बैठ गया। इसने भी इग्नोर कर दिया। तो फिर हम आगे की ओर हो लिए। आगे की तरफ चलते 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 हमने देखा, फाइनली मुझे शेर दिखा, जो कि आलस से भरपूर पैर ऊपर करके लेटा हुआ था। वो शेर ने उसके पास आते हुए, ये ज़रूर कपल ही था, क्योंकि ऐसा होता है कि हस्बैंड घर पे ऐसे आलस में पड़े रहते हैं, फिर कोई आता है मिलने के लिए तो उन्हें उठाना पड़ता है कि उठिए, चलिए देखिए कोई बाहर आया आपसे मिलने के लिए। यहाँ पे भी वही हाल है। इस शेरनी ने उठा दिया उसे, शेर को। अब इनके आपस में झड़प हो गई। अब हमारी वजह से इनकी बहस हो गई है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये दोनों आपस में ही बात नहीं कर रहे थे। फिर हमने इनको डिस्टर्ब ना करते हुए हमने कहा यार चलो छोड़ देते हैं, कपल को बेवजह डिस्टर्ब कर दिया है। तो हम लोग इनको छोड़ के आगे की तरफ चल दिए। जैसा मैंने बताया, बहुत ज़्यादा उमस थी, बहुत गर्मी थी, हम लोग थक चुके थे चलते चलते। तो थोड़ी देर हमने बैठ के रेस्ट किया,
टाइम पास किया और पैरों को थोड़ा सा आराम दिया। उसके बाद हमने देखा ये हिरण जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे देखने में। उसके बाद हम सब लोग फाइनली यहाँ पे आके इकट्ठे हुए, क्योंकि सब लोग आगे पीछे हो चुके थे। कोई शेर देख रहा है, कोई लेपर्ड देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, तो सब लोग आगे पीछे हो गए। फाइनली यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद जब हम लोग थक गए पूरी तरह, तो हमने यहाँ से एग्ज़िट लेने का फ़ैसला किया। और ये एग्ज़िट लेते हुए इन्होंने, लगता है फाइनली इन्होंने शेर पास से देख लिया है, तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। पर हमें तो इग्नोर किया गया, शेर और शेरनी दोनों ने इग्नोर किया। तो हमारा मूड वैसे भी सही नहीं था, हम लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। तो फाइनली हम लोग सोचा कि अब यहाँ से एग्ज़िट ले लेते हैं। ये हम लोग जाते हुए जहाँ से एंट्री की थी वहीं से हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। जैसा भी था, जो भी था, मुझे बहुत मज़ा आया। ये यहाँ का मैप है, ये सिर्फ देखने के लिए, आप चाहें तो अपने हिसाब से कहीं से भी जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए राजीव गार्डन के पॉइंट पे, हिल पॉइंट पे। उसके बाद हमने देखा क्या मस्त व्यू था यहाँ पे, इतना ज़्यादा अच्छा व्यू था। व्यू देख के लग ही रहा था कि बहुत भारी बारिश होने वाली है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितनी भारी बारिश हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।